हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, अपन ने चैप्टर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अपन ने चैप्टर 4 को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें 4.1 को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें उसी के आगे देखना है 4.2 को। तो 4.2 पढ़ेंगे, लेकिन भैया आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्या होता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, तो क्या होगा कि आपको लास्ट में इकट्ठा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक रूटीन बनाइए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से करिए, बड़ी बेहतर तरीके से करिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, तो बोली साहब तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है ना। क्या करती है चिड़िया? एक छोटे छोटे से तिनके को उठा करके अपना घर बनाती है, अपना आसियाना बनाती है। उसी प्रकार भैया आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बढ़िया तैयारी कीजिए, एक बढ़िया लक्ष्य बनाइए, एक बढ़िया परसेंटेज बनाइए, एक बढ़िया लक्ष्य हासिल कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद अपन अपना देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे? तो अपन 4.2 लगानी है अपन को। इसका पहला क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें गुणनखंड विधि से इसके क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। ठीक है, तो आप गुणनखंड विधि तो पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर से इस पे फोकस करें और इसको बड़े ध्यान से समझें। तो इधर एक समीकरण हमारे पास दिया गया है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि समीकरण को हल करने पर या सरल करने पर। तो आप लिखना चाहें तो इधर लिख सकते हैं, समीकरण को सरल करने पर। तो आप सरल करेंगे, सरल कैसे करेंगे? गुणनखंड विधि से करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण है वो है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब भैया बड़े ध्यान से इधर देखना, हमें गुणनखंड में सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, अगर कुछ होता तो दिक्कत नहीं है। इसके आगे जो लिखा है और सबसे लास्ट में जो लिखा है, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले का आपको गुणा करना है, आप जीरो में नहीं करने लग जाना। इधर ये बराबर के पहले, तो एक का और लास्ट वाले का आप अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। अब आपको इस 10 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं, इसको ऐसे तोड़ना है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 3 चाहिए। अगर लास्ट वाले चिन्ह से हमें देख करके पता चलता है कि ऐसे गुणनखंड के जिनको घटाने पर माइनस का 3 आ जाए, समझ रहे? जैसे अपन ने लिखा 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है। ठीक है, समझना, 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है। तो अगर आप 2 में से 5 को घटाएंगे तो आपको माइनस का 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो हमारा ये चिन्ह कहता है कि ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पर माइनस का 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसको अगर तोड़ेंगे तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? ये x² ज्यों का त्यों, और इधर पे आप लिखेंगे प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, तो आपने इस 3 को तोड़ा तो इसकी जगह पे आपने लिख दिया प्लस का 2x और माइनस का 5x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो माइनस का 3x ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा काम हमारा क्या होता है कि हमें 2 के जोड़ा बनाने होते हैं। आगे के 2 के जोड़ा बना लो और पीछे के 2 के जोड़ा बना लो। तो जोड़ा बनाने के बाद उनमें से जो आपको कॉमन मिल रहा है तो आपको कॉमन लेना है। अब इधर x है और इधर 2x है, तो इधर 2 नहीं है, इधर 2 है, लेकिन इधर x है और इधर x है, तो x को आप कॉमन ले सकते हैं। तो इधर 2 है तो 1 तो बचा ही जाएगा। ठीक है, और इधर प्लस लगा है प्लस, अब इधर से x तो बाहर चला गया, क्या बचा? 2 बस बचा। तो क्या बचेगा? x कॉमन मिल जाएगा और x प्लस 2 अंदर बच जाएगा। अब माइनस लगा है, माइनस लगा दो, इधर x है इधर x नहीं है, इधर 5 है इधर 10 है, 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो आप 5 कॉमन ले सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा? x बचेगा।
माइनस जो ये बाहर होता है ये अंदर वाले को बदल देता है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10 बराबर 0। ठीक है, अब ये दो जो हमारे पास दो ब्रैकेट बनते हैं वो एक जैसे होते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 2। तो जो एक जैसे हैं उनको एक बार लिखना है x प्लस 2, और एक बार लिख लो बाहर वाले को, यानी x माइनस 5, x माइनस 5। ठीक है, अब आपको ये बराबर में 0 लगा है तो आप इन दोनों के बराबर में 0 लगा लेंगे, मतलब x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो x इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, या इस 5 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x के मान 2 आ गए, एक तो -2 और एक +5। तो x बराबर -2 और x बराबर +5। तो गुणनखंड विधि से हमें क्या निकाल लेते हैं, द्विघात समीकरणों के मूल। तो इधर हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 और 5 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड विधि से क्या निकाल देना है, दो मूल निकाल लेना है। जो x के दो मान निकलते हैं वही उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सबसे पहला काम हमने आपको बताया है कि इस आगे वाले का और इस लास्ट वाले का, यानी 2 का और 6 का आप गुणा करो, 2 छक्के कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसे गुणनखंड ढूंढने 12 के कि जिनको आप घटाएं तो प्लस का 1 मिल जाए, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो आप क्या ढूंढना है, ऐसे गुणनखंड ढूंढना है इसके कि इसको अगर अपन घटाएं तो प्लस का 1 मिल जाए। तो हम जानते हैं 4 और 3 का गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, और आप अगर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। यानी इस x की जगह पे क्या लिख दिया, 4x माइनस 3x। 4x में से 3x घटाओगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। दूसरा काम, दोनों को दो के जोड़ा बनाना है। दोनों के जोड़ा बनाने के बाद आपको कॉमन लेना है। तो इधर 2x स्क्वायर है, इधर 4x है, तो भैया 2 के पहाड़े में 4 भी आता है तो 2 कॉमन मिल जाएगा, और इधर दोनों जगह x है तो 1x कॉमन मिल जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 2x तो बाहर चला गया, प्लस इधर से x बाहर चला गया, 4 था, 2 बाहर ले लिया तो 2 2 4, यानी 2 बचेगा। इसका अंदर गुणा करवाओगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब इधर से माइनस लगा है, अब इधर से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये x का x बच जाएगा, माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 6, 2 बार में, तो 3 दूनी 6 बराबर 0। तो इस तरीके से आपको दो एक जैसे ब्रैकेट मिल जाएंगे। तो एक बार आप एक जैसे हैं जो उनको लिख लो, और एक बार आप बाहर वाले को लिख लो, 2x माइनस 3 को लिख लो। बराबर में 0 लगा है, लगा दो। अब बराबर में 0 लगा है तो आप इन दोनों ब्रैकेट के बराबर में 0 ले सकते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। 2 को फेंकोगे उस साइड तो x बराबर, ये प्लस का है, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x का एक मान मिल जाएगा। या 2x बराबर, इस 3 को उस साइड फेंक दो, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3, और ये 2 गुणा में है तो नीचे बटे में आ जाएगा। तो x का मान आपको एक बार मिल जाएगा -2, और एक बार आपको मिल जाएगा 3/2। क्लियर है। तो इधर हम लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 और 3/2 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब इसमें बच्चों का थोड़ी सा दिमाग खराब होता है, ये रूट लगा दिख जाता ना तो उनका थोड़ा सा दिमाग खराब होने लगता है। तो आपको इधर थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप। सबसे पहला काम होता है कि इस आगे वाले का यानी √2 का
गुणा करना है इस लास्ट वाले के साथ, यानी 5√2 के साथ। अब देखो इधर, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 होगा। तो आपको क्या करना है, बाहर बाहर वाले का गुणा करना है अंदर अंदर वाले का। तो इस 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये √2 का और √2 का गुणा होगा तो √2 और 2 का जब गुणा होता है, हमने आपको बताया कि √2 और √2 का गुणा होगा तो 2 आएगा। कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा कि 2 और 2 का गुणा करोगे तो 4 आएगा। अब इसको अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 ही तो आएगा, क्योंकि आप रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 का पेयर अगर जोड़ा बन जाएगा तो एक बार हम 2 को बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 तो ये आ जाएगा, 5 एकम 5, लेकिन आप √2 का √2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 आएगा तो इस 5 के साथ गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, समझ रहे। जैसे 5√2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × √2 लिख सकते हैं। तो √2 का 5 का तो 5 आ गया, और √2 का √2 का गुणा किया तो 2 आ गया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब हमें देखना है कि 10 आ गया, बीच में 7x लिखा है, तो अब अपन को ऐसे गुणनखंड ढूंढना है कि जिनका अपन गुणा करें तो 10 आ जाए और इधर प्लस का क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो देखो इधर √2x² प्लस, तो क्या हम इसको 2 × 5 नहीं लिख सकते, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और अगर आप 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें 2 के जोड़ा बना लेना, 2 के जोड़ा बनाओ, फिर कॉमन लो। तो भैया मेरे इधर √2x² है प्लस 2x है, तो कुछ कॉमन सा नहीं दिख रहा है। तो अगर हम चाहें तो इस √2x², इस 2x को हम लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा किया था तभी तो हमें 2 मिला था। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो आप थोड़ा इधर ध्यान से समझिए, x² प्लस √2 × √2, और ये x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब आपको इधर से कॉमन मिल जाएगा, √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो बड़े आसानी से हमें √2x कॉमन मिल जाएगा। तो √2x कॉमन मिल जाएगा तो इधर x बचेगा, और इधर से √2 भी चला गया और x भी चला गया, तो प्लस √2 बचा। बोलो बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ा, तो √2 इधर से कॉमन मिल गया और x भी कॉमन मिल गया, तो अंदर बचा x + √2, ठीक है, प्लस लगा दो। अब इधर 5x है और इधर 5√2 है, तो x तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो 5 इधर है और 5 इधर है, तो 5 को चुपचाप उठा के रख लो, तो x बच जाएगा, प्लस 5 तो निकल ही गया, तो √2 बच जाएगा बराबर का 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक बार लिख लो एक जैसे वालों को, और एक बार लिख लो इन बाहर वालों का, नहीं तो इन्हें बुरा लगते हैं, बराबर 0। अब आप दोनों के बराबर में 0 लिख सकते हैं, तो x + √2 बराबर 0, या √2x + 5 बराबर 0। अब इस √2 को बराबर के उस साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, अभी ये प्लस का है, तो x बराबर माइनस का √2, एक मान मिल गया। या पहले तो इस 5 को ले जाओ तो √2x बराबर प्लस का है, बराबर के उस साइड ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5/√2, क्योंकि गुणा में नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 मूल मिल जाएंगे। तो इधर हम लिख लेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल माइनस का √2 और -5/√2 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट करिए, और भाई साहब इसको पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बार बार लगाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना।
फिर इसके बाद अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो भाई साहब ये थोड़ी गड़बड़ कंडीशन में है, तो इसको पहले थोड़ा सा सरल करें। सरल करने के लिए हम क्या करें, सभी पदों में 8 से गुणा कर दो तो यह नीचे का 8 हट जाएगा, समझ रहे। तो सभी पदों में 8 से गुणा करने पर, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते, लेकिन थोड़ा कॉमन वॉमन लेने में समस्या होगी। सभी पदों में अगर आप 8 से गुणा कर दें तो इधर 8 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x²। इधर 8 से गुणा होगा तो ये 8x हो जाएगा, और इधर 8 से गुणा होगा तो ये 8 से 8 कट जाएगा, यानी प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब ये समीकरण थोड़ा सा हमें अच्छा दिखने लगा, सरल दिखने लगा। फिर आपका सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले वाले का और सबसे आखिरी वाले का गुणा करोगे तो 16 का 1 में गुणा करोगे क्या आएगा, 16 एकम 16 आ जाएगा। अब बीच में जो माइनस को 8 दिख रहा है, अब इसके ऐसे गुणनखंड निकालो कि जिनका अपन गुणा करें तो ये माइनस का 8 आ जाए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 4 गुणे 4 करोगे तो 4 चौको 16 होता है। अगर आप माइनस का 4 और माइनस का 4 ले लो, माइनस का 4 माइनस का 4 लोगे तो ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो ये माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस का 1 बराबर का 0। इस 8x की जगह पे हमने रख दिया माइनस 4x माइनस का 4x। अब आपको क्या करना है, दो का जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाओगे फिर यहाँ से कॉमन लोगे और यहाँ से कॉमन लोगे, तो यहाँ पे हमें x भी दिख रहा है, यहाँ पे x भी दिख रहा है, तो x मिल जाएगा। यहाँ 16 है, इधर 4 है, तो 4 भी ले लो। तो 4x अगर आप कॉमन लेंगे तो 4 चौको 16, 4x अंदर बच जाएगा, और 4x पूरा बाहर निकल गया तो माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस लगा है, लगा दो। अब हमें इधर से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 मिलेगा, जहां कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये 4x प्लस 1 ज्यों का त्यों बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे होंगे, अगर सेम है तो क्या करना है, एक बार लिख लो 4x माइनस 1 का लिख लो और 4x माइनस 1 का लिख लो। अभी भी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद अपन 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 4x बराबर, इस एक को इस साइड ले जाओगे, एक हो जाएगा प्लस का इसका गुणा करोगे तो ये प्लस है ना, तो इधर ये अंदर माइनस कर देगा इसको, ठीक है। इसके बाद 4x बराबर 1 हो जाएगा, या इधर भी 4x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर ये 1/4 आ जाएगा, या फिर से वही आ जाएगा x बराबर 1/4। तो इसके मूल एक जैसे होंगे, तो इधर हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल दोनों बार क्या होंगे, 1/4। तो 1/4 और 1/4 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो हमने फिर वही बताया कि सबसे पहले वाले का और आखिरी वाले का गुणा करोगे तो 100 एकम 100 आ जाएगा। अब इसको भाई साहब इस तरीके से तोड़ना है कि ये माइनस का 20x मिल जाए, तो 20, अब 20 पंचे 100 होता क्या नहीं, या 5 का 20 में गुणा करोगे तो भी 100 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको जोड़ने पर माइनस का 20 चाहिए। अब समस्या कैसे आएगा, 20 पंचे 100 होता है, 20 में से घटाओगे नहीं आएगा। अगर आप 10 का करो, 10 गुणे 10 करो, अगर 10 गुणे 10 करो तो 10 धाम 100 होता है, अगर माइनस का 10 और माइनस का 10 ले लो तो माइनस का 20 होता है। बिल्कुल क्लियर, यही हमारा सही है, ठीक है। तो इधर पे हम रख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा काम, दो के जोड़ा बनाओ, ठीक है ना। दो के जोड़ा बनाओगे, कॉमन लोगे, तो यहाँ पे 100x है, यहाँ पे 10x है,
तो 10x यहाँ भी है और 10x यहाँ भी है, तो 10x अपन को कॉमन मिल जाएगा, तो इधर बचेगा 10 हम 100 होता ना, 10x और माइनस इधर से जो पूरा चला गया तो 1 बचा। ठीक है, सेम उसी तरह इधर से ले लो, तो इधर से आप कॉमन लेंगे 1 ही मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 10x, अब ये माइनस है तो अंदर वाले को भी माइनस कर देगा 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो दोनों ब्रैकेट में से दोनों बाहर के भी सेम है, तो 10x माइनस 1 लिख लो या 10x माइनस 1 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 लगा दो, 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। अब 10x, इस 1 को इस साइड ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10x बराबर इधर भी 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा या x बराबर 1/10। तो इसके भी मूल कैसे हैं, दोनों समान है। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया नोट कीजिए, इनको बार बार लगाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें अपन ने 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन को बड़े अच्छे से डिटेल में समझा है, लगाया है। अब इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अगले क्वेश्चनों के साथ, तो तब तक आप इनको बढ़िया लगाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए, बढ़िया लगाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।